हेलो स्टूडेंट्स। ऐसे स्टूडेंट्स जो लगातार कुछ सालों से प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट सोशियोलॉजी के एग्जाम को जेआरएफ और नेट क्वालिफाई करने के लिए। उन स्टूडेंट्स के मन में आज थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हुई है, थोड़ा सा डर उत्पन्न हुआ है, थोड़ा सा दुविधा उत्पन्न हुई है। उसी डर उसी दुविधा को दूर करने के लिए मैं आज आप लोगों के सामने आया हूँ स्टूडेंट्स। तो सिलेबस जो है चेंज होने की संभावना है, ऐसा न्यूज़पेपर में आया है। और हो भी सकता है कि सिलेबस चेंज हो थोड़ा बहुत, मगर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी सोच में पड़ गए हैं। तो सबसे पहला जो सवाल स्टूडेंट्स जो आप टेंशन में आ रहे हैं, इस बार के लिए कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिसंबर में जो आप अभी एग्जाम देने वाले हैं, जो आपका 13 तारीख को एग्जाम होगा, इसमें आपको कोई भी चेंज देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। पुराना जो सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं उसी में जो जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं उसी में से सवाल आएंगे, उसी में से क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि सर क्या नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस होने वाली है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग से जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जो बहुत मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे कोई फर्क उनको नहीं पड़ेगा। क्योंकि चाहे नेगेटिव मार्किंग हो, चाहे कैसी भी मार्किंग हो जाए, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो लगातार मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग से डरना नहीं चाहिए, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एनटीए यूजीसी नेट के द्वारा। तीसरा सवाल कि क्या सिलेबस अगर चेंज हो रहा है तो क्या जो हमने पुराना पढ़ा है वो वेस्ट हो जाएगा, फिर से नई तरह से पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक। देखिए, नए सिलेबस में ही जो है एक अपॉर्चुनिटी की तरह हम सब ने नए सिलेबस को लिया था। और मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं कुछ चीजें मैं भी मिस कर रहा था कि सोशियोलॉजी में होनी चाहिए, और वो अब हो रही है। ठीक। और मैंने, आप विश्वास मानिए कि जो सिलेबस चेंज होने वाला है वो टॉपिक मैं ऑलरेडी इंक्लूड कर चुका हूं। और वो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ऑलरेडी। ठीक। तो जब सिलेबस नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि वो टॉपिक्स तो सब मनोज सर ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। ठीक। बस जो चीजें रह जाएंगी उनको और कवर कर देंगे। लेकिन ये मत समझिए कि ओल्ड सिलेबस पूरा आउटडेटेड हो गया है। ओल्ड सिलेबस का पूरा रेलिवेंस अभी है। आप समाज शास्त्र से जो सिलेबस हमारा ओल्ड सिलेबस है उसको अलग करके आप समाज शास्त्र को देख ही नहीं सकते। समझ में आया? तो उससे अलग करके हम समाज शास्त्र को नहीं देख सकते। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए अच्छी तरह से। ठीक। तो तीसरी बात ये थी कि क्या सिलेबस चेंज होने से हमारे जो हमने पहले पढ़ाई की है क्या उसमें कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर एनरोलमेंट का मन बना रहे हैं तो आपको एनरोलमेंट करना चाहिए, क्योंकि उसका असर जो है हमारे जो पढ़ाने का तरीका है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और स्टूडेंट्स देखिए, सुपर 30 क्रैश कोर्स जो है फ्री वाला चालू हो चुका है। सोशियोलॉजी का 11 बजे रहता है रोज। ठीक। सभी सब्जेक्ट का चालू है, तो ये जरूर से अटेंड करना चाहिए अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। ठीक। तो ज्योग्राफी का चल रहा है, सोशियोलॉजी तो हम चला ही रहे हैं 11 बजे। मैनेजमेंट, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिंदी लिटरेचर, सारे सब्जेक्ट के फ्री क्रैश कोर्स जो है वो चल रहे हैं। उनको शिद्दत से अटेंड किया कीजिए। ठीक। ये एक सार्थक प्रयास है जिसके द्वारा आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर पाएंगे। और स्टूडेंट्स आते हैं कि जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट 4 जिन्होंने दिया था तो उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका आउटकम क्या निकला, बहुत बेसब्री से आप लोगों को इंतजार था। ठीक। तो सबसे पहले रैंक देख लेते, मतलब जो ऑर्डर जिन लोगों ने मुझे शेयर किया है अपना नंबर स्कोर, तो 111 बच्चों का नंबर मार्क्स जो है वो मुझे मिला है। अगर आप भी शेयर करना चाहते हैं, ठीक, नेक्स्ट टाइम से, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है स्टूडेंट्स। देखिए ऊपर आपको नजर आ रहा है व्हाट्सएप नंबर।
इस व्हाट्सएप नंबर पे 7838517884 इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, या आप जो टेलीग्राम ग्रुप आपको दिख रहा है ना, ये क्यूआर कोड है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो एक गूगल फॉर्म आप लोगों को मिल जाता है और उस गूगल फॉर्म को मैं आपको भरने के लिए बोलता हूँ। उस गूगल फॉर्म पे आप अपना स्कोर शेयर करते हैं। तो इस बार पहले तो 121 बच्चों ने शेयर किया था, लेकिन इस बार बच्चे कम हो गए, 111 बच्चों ने ही शेयर किया है। ठीक, तो इस बार मैंने हालांकि थोड़ी और ज़्यादा मेहनत की है और सबकी रैंकिंग दी है। ठीक, तो हालांकि मैंने रैंक के आगे 1 2 3 4 नहीं लिखा, लेकिन जो सीक्वेंस है वो सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले ऊपर हैं और फिर उसके बाद। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे कि क्या ये मार्क्स है? मार्क्स नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। ठीक, मैं 100 में से ही, मतलब ये समझ लीजिए कि मार्क्स भी अगर आप समझ रहे हैं तो एक क्वेश्चन एक ही मार्क्स का है। इस तरह से हम देख करके चल सकते हैं, इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसा क्या किन का कितना स्कोर आया है। तो मैं आपको बता देता हूं, सबके स्कोर मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं। ठीक, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यस, तो मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे, मैं थोड़ा अपने आप को शिफ्ट कर लेता हूं और इसको एनलार्ज भी कर देता हूं, जिससे कि मैं अपने आप को छोटा कर रहा हूं, जिससे कि आप लोग अच्छी तरह से जो है अपना रैंक ऑर्डर देख पाएंगे। ठीक है, तो ये मैं समझता हूं कि आप लोगों को दिख रहा होगा। सबसे पहले नंबर जिनका आया है वो भी दिख पा रहे हैं, क्लियर है ना? चलिए, अच्छी तरह से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सबका नजर आ रहा है। वेरी गुड। तो ये जो सीक्वेंस है ना स्टूडेंट, देखिए, CT1 CT2 CT3 CT4, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट 1, कॉम्प्रिहेंसिव 2, टेस्ट 2, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट 3, इस तरह से, और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट 4, ये जो जो नंबर आप लोगों ने दिए हैं, जैसे अब कई लोग बोलते हैं कि सर सबमिट नहीं होता है, हमने CT1 CT2 CT3 तो दिया नहीं है, तो फिर आप उसकी जगह नो लिख दीजिए या नील लिख दीजिए। ठीक, मैं समझ जाऊंगा कि आपने नहीं दिया है। ठीक, तो ये देखिए, सबसे पहले नंबर पे पोपीश साहू हैं, फिर उसके बाद विनीता हैं, फिर उसके बाद पिंकी हैं, फिर उसके बाद तेजवीर, गुलशन, मंजीत, साक्षी, निधि चौहान, आशु, ठीक, खुशबू। तो ये आशु मैंने दो बार इसलिए है क्योंकि इन्होंने दो बार अलग अलग नंबर्स हैं इनके सारे, देखो, तो इस वजह से मैंने इनको हटाया नहीं, मेरे को लगा कि ये अलग अलग आशु भी हो सकती हैं। ठीक, खुशबू, निशा, दिशा, अंकिता, इस तरह से सब लोगों के नाम जो हैं वो आप देख पा रहे हैं। ठीक, तो इतने ही बच्चों ने लगभग, नहीं और हैं, ये थोड़ा तेज हो गया, मैं फास्ट हो गया, तो ये देख लीजिए, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे अपना स्कोर शेयर किया है, और लगातार मेरी नज़र इन सभी स्टूडेंट्स पर पड़ती है, रहती है, बनी रहती है। ठीक, ये सारे स्टूडेंट्स हैं और बिल्कुल मतलब रैंक वाइज ही मैंने ये दिया है। देखिए, ये जो CT4 है जिन्होंने दिया है ना, तो आप देखेंगे कि आप ये सबसे ज्यादा नंबर लाने वालों का नाम ऊपर है, इसके आधार पे दिया है मैंने CT4। ठीक है, CT4 से कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट 4 के मार्क्स के अनुसार मैंने रैंकिंग लगाया है। तो आप देख लीजिए कि कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं किस तरह से आपको तैयारी करनी है और ज्यादा। ठीक है, अब आ जाते हैं कि रैंकिंग पे आ जाते हैं, वो भी डिस्कस करना जरूरी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनसे खुशी मिलती है स्टूडेंट्स को। तो वापस स्लाइड पे आ जाते हैं, वापस मैं अपने आप को साइड में कर लेता हूँ। चलिए, तो यस, तो विनीता जो हैं ऑलरेडी JRF हैं, इसलिए मैंने उनका नाम अलग से ऊपर रख दिया है। जिनका सबसे पहला नंबर आया है, आपने मार्क्स भी, आपने नाम तो सबके देख ही लिए, पोपी साहू 194 मार्क्स आए हैं। सेकंड नंबर पे पिंकी राजपूत और तेजवीर सिंह हैं, 190 नंबर आए हैं दोनों के। और थर्ड नंबर पे गुलशन जहान और मंजीत सिंह हैं, 184 आए हैं इनके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्कोर है आप लोगों के,
और मैंने आप लोगों को देखिए बता दिया है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग लगातार है ना अपने मार्क्स जो हैं वो मेरे से शेयर करें। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग शेयर कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपका रैंकिंग एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपकी क्या रैंकिंग है लोगों के बीच में, है कि नहीं? तो जरूर से अटेंड किया कीजिए। और 2993 में आपको कोर्स मिल रहा है। अगर आप एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो ये केवल एग्जाम तक वैलिड है स्टूडेंट्स, तो सोच समझ करके कोर्स ले सकते हैं। पेपर वन की अगर आपने अभी तक क्लास अटेंड करना शुरू नहीं किया है तो कर दीजिए, तुलिका मैम और प्रीति मैम क्लास लेती हैं। और आज का होमवर्क भी मैं आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूं, ठीक? तो होमवर्क है अकॉर्डिंग टू मार्क्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड। मार्क्स के अनुसार उत्पादन के साधन किसे हम कहते हैं, ठीक? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दे दीजिएगा। जो कमेंट बॉक्स में आंसर्स करते हैं आप लोग, तो मैं उनके आंसर्स जरूर से देखता हूं और लाइक भी करता हूं, ठीक है? और थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। तो आशा करता हूं कि आप लोगों के मन में जो दुविधाएं थी, जो डेल्यूजन था, वो नहीं होगा, वो खत्म हो गया होगा। उनका आंसर मैंने आप लोगों को दे दिया है। और पढ़ाई में लगे रहिए, दिसंबर में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, ठीक? और अगर बदलाव आता है तो वो भी आपके लिए अच्छा ही है, ठीक है? बदलाव अच्छा ही होता है, परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।